जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पे, जहाँ पर हम रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करेंगे। ये सीरीज़ आपकी प्राचीन भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश में, या बी ऑप्शन भारत और नेपाल, ऑप्शन सी या भारत और पाकिस्तान, या ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एल्लोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, या ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। मतलब कौन सा राजा एल्लोरा की जो चट्टानों को काटकर जो मंदिर बना है वो किस राजा ने बनाया था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कृष्ण प्रथम शासकों ने बनाया था। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, कृष्ण प्रथम ने एल्लोरा में जो चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 3, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी घोड़ा, या ऑप्शन सी बैल, या ऑप्शन डी बिल्ली। मतलब प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? सर्वप्रथम मानव ने किस? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, या ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग, या ऑप्शन सी मध्यपाषाण युग, या ऑप्शन डी धातु युग। तो मानव ने सर्वप्रथम किस युग में किया आग का निर्माण? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नवपाषाण युग में मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए पुरान पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, या ऑप्शन सी नवपाषाण, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नवपाषाण युग में आरंभ किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नवपाषाण युग में आरंभ किया। क्वेश्चन 6, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी चांदी। इनमें से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कांसा। कांसा का सर्वप्रथम प्रयोग किया मानव ने। क्वेश्चन 7, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी कपास। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम बी, ऑप्शन बी मतलब जौ का उपयोग किया। सर्वप्रथम जौ का फसल का उपयोग किया। क्वेश्चन 8, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन ए बुर्जर होम, ऑप्शन बी मेहरगढ़, या ऑप्शन सी दैमाबाद, या ऑप्शन डी कोल्डी हुआ। इनमें से राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 9,
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पुरान पाषाण काल, ऑप्शन बी लोह काल, या ऑप्शन सी कांस्य काल, या ऑप्शन डी महापाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा एक मिनट रुकिए, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कांस्य काल। कांस्य काल, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 10, हड़प्पा की खुदाई किस काल में हुई? हड़प्पा की खुदाई किस काल में हुई? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1921 में हुई हड़प्पा की खुदाई, 1921 में हुई। इसे किसे खोजा था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई खोजी थी, तो 1921 में खोजी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, या ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन सी धोलवीरा, या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा मृतकों का टीला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का। क्वेश्चन 12, हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानघर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानघर था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था साक्ष्य? ऑप्शन ए लोथल, या ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी धोलवीरा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? भारत में सबसे पहले आर्य रहते थे, वो पहले कहाँ बसे? तो ऑप्शन ए है गंगा यमुना दोआब, या ऑप्शन बी सप्त सिंधु प्रदेश, या ऑप्शन सी कागर घगरापाट, या ऑप्शन डी इन सभी जगहों पर। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? जो सबसे पहले ऋग्वेदिक काल था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए अग्नि, या ऑप्शन बी विष्णु, या ऑप्शन सी इंद्र, या ऑप्शन डी वरुण। इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन इंद्र। इनमें से इंद्र राइट आंसर। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। क्वेश्चन 15, ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इनमें से राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए गंगा, या ऑप्शन बी यमुना, या ऑप्शन सी सरस्वती, या ऑप्शन डी सिंधु नदी। इनमें से पवित्र नदी कौन सी थी? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी सरस्वती नदी थी, पवित्र नदी थी। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। क्वेश्चन 16, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत थी, या ऑप्शन बी पाली थी, या ऑप्शन सी द्राविड़ थी, या ऑप्शन डी प्राकृत थी। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्राविड़ थी। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्राविड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पाली थी, पाली किन की भाषा थी? में बौद्धों की थी। ऑप्शन डी प्राकृत किन की भाषा थी? महावीर
स्वामी, जैन धर्म की। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद में है, या ऑप्शन बी अथर्ववेद, या ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी सामवेद। या बताइए, इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्वेश्चन 18, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? मतलब किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, या ऑप्शन बी ऋग्वेद, या ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी सामवेद। किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यजुर्वेद में की गई है। किस वेद की रचना गद्य व पद्य में दोनों की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेदिक की सबसे राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल की सबसे राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे राजनीतिक संस्था, जिसे हम ऑप्शन ए या समिति कहते थे, या ऑप्शन बी सभा थी, या ऑप्शन सी परिषद थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं थी, अलग थी। कौन सी थी? तो इनमें से राइट होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभा। राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल की सभा थी, सभा। राजनीतिक संस्था सभा थी। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? पहले कौन सा काल था? ऋग्वेदिक काल। अब आया है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रजापति था, प्रजापति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया है? कहाँ से लिया गया है? भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते है, वो कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? ये मैंने ये बता दिया था आपको आंसर यहाँ का। तो कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है कठोपनिषद, या मुंडकोपनिषद, या ऑप्शन सी ऋग्वेद, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से राइट होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ से लिया गया है? आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन 22, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, या ऑप्शन सी नेमिनाथ, या ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? ऋषभदेव को। क्वेश्चन 23, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी थे, या ऑप्शन बी भद्रभाऊ, या ऑप्शन सी नेमिनाथ थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे, और इन्होंने कौन सा दिया था? ब्रह्मचारी ये उपदेश दिया था। ये इनके उपदेश कहाँ से किन भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। तो बी ए इज द राइट आंसर, अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन 24, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से थे? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, या सम्यक चरित्र, या ऑप्शन डी ये सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए राजगीर है, या ऑप्शन बी सारनाथ है, या ऑप्शन सी वैशाली में हुआ, या ऑप्शन डी कुशीनगर में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ हुआ है महावीर स्वामी का जन्म? वैशाली। ये कहाँ है? बिहार में है। तो सी इज द राइट आंसर।